फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान, और आज दिनकर शोध संस्थान की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, दिनकर जी का नाम लेते ही राष्ट्र की अनुभूति होती है, और मैंने आज तक सोचा नहीं था, अभी तक नहीं सोचा था कि इतने बड़े मंच पर जहां गृह राज्य मंत्री भी हों, सारे के सारे मंत्री हों, पूरा बिहार कैबिनेट का था, दिल्ली के मंत्री थे, तो मुझे दिनकर पद्म सम्मान मिला। यह पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और अब ये समय आ गया है, इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अब ये समय आ गया है कि दिनकर जी को केवल मूर्ति बनाकर या उनके पुण्यतिथि पर या जन्मतिथि पर पूजने से ज़्यादा अधिक है, अच्छा है कि उनके विचारधारा को वास्तविक पटल पर लाया जाए। और दिनकर जी ने जिस तरह से अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से, अपने कई थॉट से राष्ट्र को परिभाषित किया, उस राष्ट्र को हम लोग परिभाषित नहीं कर पाए हैं, या समझिए कि जानबूझकर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको वास्तविक रूप से सामने लाना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड की धारा को तोड़कर भारतीय बनने का, इंसान बनने का और भारत माता का संतान बनने का। रहमान जी, आपने जो एक बात कही बेरोजगारी की, और उसमें तमाम कैबिनेट के भी मंत्री थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी थे। बेरोजगारी की बात आपने कही कि आप इसको कब खत्म कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बच्चे हैं तो मैं हूँ, बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मेरा कोई वजूद नहीं है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री भी रहें, चाहे कहीं भी रहें, तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों की बात करूंगा, क्योंकि बेरोजगारी दूर होना जरूरी है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो चाहे कोई भी था, मुझे बेरोजगारी के बारे में बोलना था। अगर यहाँ ब्रह्मा भी रहते तो मैं बोलता कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जी, किसी में इतना हिम्मत नहीं रहता है कि सरकार के सामने इस तरीके की बातें रखें। मैं बजरंग बली को छोड़कर दुनिया में किसी से नहीं डरता। बेरोजगारी खत्म कैसे हो? इन लोगों को आगे बढ़ना होगा, और हम लोग इस आदमी को पागल बन के चिल्लाना होगा, और ये करवा के रहेंगे हम, क्योंकि युवा हमारे साथ है। और जब युवा हमारे साथ है तो हम व्यवस्था बदल लेंगे, क्योंकि सरकार युवा बनाती है, सरकार युवा गिराती है। जैसे ही आपने बेरोजगारी का नाम लिया, युवा में जोश आ गया, और पूरा और सारे मंत्रियों ने भी कहा, एक से एक सुर मिलाया और कहा कि आपकी समस्या का हम लोग पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय अमित शाह जी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और करेंगे। तो इस बात का मुझे आश्वासन मिला, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से बेरोजगारी अगर हटा दे वर्तमान सरकार, तो इससे अच्छी सरकार अभी तक भारत को नहीं मिली थी। एक और मेरा सवाल है कि आज दरोगा पीटी मेंस की भी परीक्षा हो रही है, और आज आपने कई ऐसे लीडर से भी के साथ आपने शिरकत किया, लेकिन आखिरकार जो परीक्षाएं हो रही है उस पर आपने अब तक के क्या कुछ देखिए, मैंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सर से भी बात की, और नितिन नवीन से बात की, मंगल भैया से बात की, सबसे मैंने बात की, और मैंने सबसे बड़ा धन्यवाद दिया कि अभी तक तो किसी भी तरह की कदाचार की बात नहीं आई है। और निश्चित रूप से दरोगा हमारे प्राण आयु कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि वो सांस है हमारी। तो उसके बावजूद भी मैं यहाँ आया था, तो मैंने सबसे पहले कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा की प्राथमिकता हम लोग थी। और 2213 में ऐसा देखा गया कि पीटी में क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, तो मुख्य परीक्षा में भी वायरल होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है, क्योंकि मैंने मोबाइल बार बार उसी तरह देख रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी तो मैं मंच पर बोल देता इतने लोगों के सामने कि देखिए आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कदाचार की बात हुई, लेकिन उस तरह की बात नहीं हुई। तो मैं यही कहूँगा कि ये दरोगा केवल दरोगा नहीं बन रहे हैं, कोई पद धारण नहीं कर रहे हैं, अभी तो बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर चल रहे हैं। और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति, चाहे किसी जाति और किसी धर्म का क्यों ना हो, उसके आंख के आंसू को पूछने का काम करें, और नई व्यवस्था लाएं, नया भारत बनाएं, लेकिन विश्व गुरु बनाएं। गुरु रहमान जी, एक मेरा और सवाल है कि जब आप इस कार्यक्रम में जब शिरकत किए, उस वक्त आप सोच करके आए थे कि बेरोजगारी सबके सामने कहना है, या कुछ आप अचानक से युवाओं को देख करके आपका मन में आया? सबसे पहली बात तो कि जब मैं आया तो किसी पार्टी के मंच पर साझा करने का, मैं किसी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, तो मुझे अजीब अटपटा लग रहा था। मैं बार बार मुन्ना भाई से कह रहा था कि मुझे बाहर अलग बैठाइए, अटपटा लग रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, रविशंकर बाबू हैं, मंगल पांडे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, संजीव चौरसिया हैं,
और आपको नितिन नवीन है, सारे के सारे लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल हैं। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मंगरू बोल जा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मेरे मन में थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ये हमारे बजरंगबली हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इन्होंने कहा कि मंगरू बोल जा, मौका नहीं मिलेगा, रोड पर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, सामने बोल, सरकार के सामने बोल। मैंने सरकार के सामने बोल दिया बजरंगबली का नाम लेकर, और इन लोगों ने सुन लिया और आश्वासन दिया कि आपको बता दें कि रविशंकर बाबू और नित्यानंद सर ने स्पष्ट रूप से मुझे आमंत्रित किया है दिल्ली के लिए। बोला कि फ्लाइट टिकट मैं भेजूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, और आपको गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से मिलवाऊंगा। आप स्टूडेंट की क्या समस्या है आप उसको सामने रखिए। तो आज का दिनकर शोध संस्थान के तहत जो मुझे प्राप्त हुआ, आज दरोगा परीक्षा भी है, निश्चित रूप से वर्दी बोले तो गुरु रहमान वाली बात है, तो गर्व का विषय है। और मैं परीक्षा के बाद साक्षात बजरंगबली के मंदिर जाकर बजरंगबली को दंडवत करूंगा और तभी कोई काम करूंगा। अच्छा, एक आप लोगों से भी सवाल है, जब आप लोग युवा हैं, जब आपके गुरु मंच पे बोल रहे थे तो आप लोगों को क्या लग रहा था? बहुत अच्छा, गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हम लोग इन टीचर के यहाँ पढ़ रहे हैं, और हम यही चाहते हैं सरकार से भी कि हमारी बेरोजगारी आने वाले सालों में कम हो जाए। बिल्कुल, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। ये जो है देश को एक नीचे स्तर तक गिराने का काम कर रहा है। देश में बेरोजगार लोग बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए रोजगार का बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। क्या कहेंगे? सर जो कहे वो बहुत बेहतरीन, हम लोग को लगा रोंगटे खड़ी हो रही थी जब सर की बातों को हम लोग सुन रहे थे। तो लग रहा था कि हमारे कोई गार्जियन बोल रहे हैं जो हम लोग को आगे बढ़ने में हाथ पकड़ कर खींच रहे हैं, इस तरह का हमको महसूस हो रहा था। बिल्कुल, क्या कहेंगे? हमारे गुरु है जो मतलब शुरू से हम लोग के पढ़ाते आ रहे हैं, और कम फी में, मतलब फी नहीं रहता तब बड़ी पढ़ाते हैं हम लोग को फ्री में। बिल्कुल, सर भी हमारे जो है गुरु रामान सर, अभी तक ऐसा पटना में कोई ऐसा संस्थान नहीं है, कोचिंग संस्थान की जो फ्री में किसी बच्चे को शिक्षा दिया जा सके। वो पहला संस्थान वो गुरु रामान सर का ही संस्थान एम सिविल सर्विस, वैसा कोई संस्थान पटना में अभी तक नहीं है या कहीं भी। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे गुरु रहमान। आज दिनकर शोध संस्थान की ओर से इन्हें सम्मानित भी किया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि जहां बिहार कैबिनेट के मंत्री उपस्थित हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे, वहां इन्होंने बेरोजगारी की बातें रखी कि हुजूर अब बेरोजगारी को कब खत्म करते हैं। तो सरकार के जो मंत्री हैं उनके तरफ से आश्वस्त किया गया है कि आपको जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाएंगे, और इन्हें फ्लाइट की भी टिकट का भी उन्होंने कहा है कि हम फ्लाइट की टिकट भेजते हैं और आप दिल्ली आएं, और जो भी युवाओं की समस्या है उसको आप प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने रखें। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।